बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू तनवीर रिएक्ट। तेज़ दिमाग रखने वाला एक हिंदू शख्स डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब के सामने आया और उसने ऐसे सवाल किए कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ये एकदम खामोश हो गए। कुरान मजीद की तिलावत शुरू करने लगे, यानी सूरत इखलास उन्होंने पढ़ ली। यानी कि वो एक गैर मज़हब है और उसने ये कुरान मजीद की तिलावत कैसे याद कर ली। तो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने फिर उसको क्या जवाब दिया, तो देखते हैं आज की वीडियो में। डॉक्टर जाकिर नाइक के इज्तिमा में एक हिंदू सवाल करने आया जिसने बताया था कि उसका नाम चंद्र कुमार है और वो योगा इंस्ट्रक्टर और पीआर स्पेशलिस्ट है। ये हिंदू शख्स बहुत दिलचस्प साबित हुआ था। इसे कुरान पाक की सूरह इखलास मुकम्मल तौर पर याद थी और इसने डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने पढ़कर भी सुनाई। You are describing for Allah in Surah Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Like that, in our Vedas also. ये बात बाइसे हैरत है कि इसे कैसे सूरह इखलास याद है और इसका दीन इस्लाम से मुताल्लिक कितना ज्यादा इल्म होगा। लेकिन इस हिंदू को जाहिर है बतौर हिंदू होते हुए अपनी मजहबी किताब वेदा की भी आयात याद थी और इसने वो भी पढ़कर सुनाई और डॉक्टर जाकिर नाइक से इंतहाई दिलचस्प और मुश्किल सवाल पूछने की कोशिश की, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी इसकी बात को बीच में ही काट दिया था। डॉक्टर जाकिर नाइक और सवाल करने वाले हिंदू के दरमियान होने वाली ये गुफ्तगू अंग्रेजी जबान में है। वाले ने आखिर क्या सवाल करना चाहा और क्या कुछ बोला, मगर उससे पहले ये मंजर देख लीजिए जहां पर ये लड़का अपनी मजहबी किताब से कुछ आयात या उसकी कुछ अल्फाज और सतरें पढ़ रहा था। उस मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक माइक्रोफोन के सामने खड़े हुए खामोशी से इसे देख रहे थे। ये पहला मौका था कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने किसी शख्स को इतना लंबा सवाल करने का मौका दिया था, वरना आमतौर पर डॉक्टर जाकिर नाइक साफ अल्फाज में 1 या 1.5 मिनट से तवील सवाल नहीं सुनते। 24 to 28 Samadhipata of yoga. It is describing क्लेश कर्म विपाक आशयैः अपरामृष्णः पुरुष विशेषः ईश्वरः तत्र निरतिशयं सर्वज्ञ बीजं सर्वेषामपि गुरुः कालेन अनवच्छेदात् तस्य वाचकः प्रणवः. He has not given to any birth to not any person. He was not born to any person. इस लड़के ने अपना तारुफ करवाते हुए कहा था कि उसने ईसाईयत इस्लाम के बारे में अपने बाप से कुछ सीखा है और वो हिंदू है तो उसे हिंदुइज्म के बारे में भी इल्म है, मगर वो दुनिया के सभी मजाहिब का बराबर एहतराम करता है। इस लड़के ने सवाल पेश करते हुए कहा कि मैं ये जानना चाहता हूँ डॉक्टर जाकिर नाइक साहब कि हिंदुओं की मजहबी किताब हो यानी कि वेदा, ईसाइयों की मजहबी किताब हो बाइबल या फिर मुसलमानों की मजहबी किताब हो कुरान मजीद, इन तीनों में लगभग एक ही जैसी बातें तो कही गई हैं। मिसाल के तौर पर सभी किताबों में मिलता है कि इंसान को पीस चाहिए, अमन चाहिए। दीन इस्लाम तो लफ्ज पीस यानी कि अमन सिलम से निकला है जिसके मायने अमन के हैं। इसी तरह से तीनों मजहबी किताबों यानी कि ईसाइयों की बाइबल, हिंदुओं की वेदा, मुसलमानों की कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने या फिर इन किताबों के बारे में जो भी खालिक हैं उन मजाहिब के अकायद के मुताबिक सभी किताबों में लिखा है कि अल्लाह ताला को किसी ने पैदा नहीं किया या इस दुनिया को बनाने वाले को ना नींद आती है ना ऊंघ आती है। यही बात कुरान मजीद में सूरह इखलास की सूरत में है और हवाला देकर इसने बाइबल और हिंदुओं की मजहबी किताब वेदा से भी बाकायदा आयात से हवाला दिया। इसी वजह से पूरा हॉल भी देखकर हैरान था कि ये लड़का कितना ज्यादा इल्म रखता है। डॉक्टर जाकिर नाइक भी इसीलिए गौर से इसकी बात सुन रहे थे। Some techniques of Christianity and Islam from my father also. Fine. So I would like to know from you and in other systems all are not universal, only for particular community and particular segment. Islam, but the Quran is for, you are telling us Surah Subha 24-28 some difference. For to the best of my knowledge, it is Sarve Janaha Sukhino Bhavantu. Sarve Bhavantu Sukhinaha, it says. But it doesn't say Sarve Hindu Sukhinaha, Sarve Hindu Sukhinaha. No. इस हिंदू ने यह भी कहा जैसे अल्लाह ताला कुरान पाक में मुसलमानों या दुनिया के इंसानों को मुखातिब करने के लिए या अय्युहन नास का लफ्ज इस्तेमाल फरमाता है, वैसे ही हिंदुओं की किताब में और ईसाइयों की किताब में भी अल्लाह ताला ने या उनके खुदा या भगवान ने पूरी इंसानियत को ही मुखातिब किया है, सिर्फ अपने ईसाइयों को या फिर हिंदुओं को नहीं मुखातिब किया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, it says, but it doesn't say सर्वे हिंदू सुखिनः, हिंदू सुखिनः. No, it is all the human beings should be merciful, happy and pleasant. This is one thing. And another thing, whatever the you are describing for Allah in Surah Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Like that, in our Vedas also, verses 24 to 28 Samadhipata of yoga, it is describing क्लेश कर्म विपाक आशयैः अपरामृष्णः पुरुष विशेषः ईश्वरः. ये देखते हुए कि ये लड़का बहुत तवील सवाल कर रहा था, डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसकी बात को काटते हुए कहा कि मेरे भाई आप पहले ही 3 सवाल तो तकरीबन पूछ चुके हैं
और हमारे पास वक्त बहुत कम है। अभी मुझे पुलिस ने बताया है स्टेज पर मेजबान को कि पुलिस कह रही है कि जल्दी से हॉल खाली करना है, लिहाजा मुख्तसर बात करेंगे और मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। मैं आपका सवाल भी समझ चुका हूं। Karma be what he says. Whoever follows my religion, all the human beings, Lord Krishna says, not only the Hindus who follow, all the human beings who follows my words of Bhagavad Gita, I am with them. That's the thing. And to the best of my mind, I don't know that surah you say. Brother, we are getting late. You already asked 3 questions already. Please. You have asked 1 question. The police is saying that time is up. We have to respect the law. Otherwise they say I'm not a good Muslim. दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब जानने से पहले ये भी जान लीजिए कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर कहा कि मुझे यहाँ से हिदायत मिली हैं और हमने कमिटमेंट कर रखी है कि हमने स्टेज को और हॉल को इतने वक्त पर खाली कर देना है, तो मैं एक सच्चा मुसलमान साबित होना चाहता हूँ, जो बात की है उसका पक्का साबित होना चाहता हूँ। लिहाजा मैं लंबी बात नहीं करूंगा। आपको बहुत तफसील से जानना है तो आप मेरी फलां कैसेट को देख और समझ सकते हैं। मेरा वो वाला बयान आपको मुकम्मल तौर पर बताएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको जवाब नहीं दूंगा। मैं मुख्तसरन आपके सामने ये पूरा मामला समझाने की कोशिश करता हूँ। I'll give you a copy of Similarity with Islam and Hinduism. The brother said, an answer in short, for more details refer to my other cassettes. The brother said that even Hinduism says that sukh for whole of humanity. Brother, I said that whenever the scriptures came, it came for that time. डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी गुफ्तगू का आगाज किया और कहा कि मेरे भाई, आपने जो चीजें गिनवाई हैं कि हिंदुओं की किताबों में भी अल्लाह ताला ने या अय्युहन नासु कहा है, ईसाइयों की किताब में भी कहा है और कुरान पाक में भी कहा है। इसके मायने और अल्फाज मुख्तलिफ ज़बानों में मुख्तलिफ हो सकते हैं। और इसके अलावा भी आपने इन तीनों मज़ाहिब की मजहबी किताबों में कुछ सिमिलैरिटीज, यानी कि उनमें यकसानियत, जहां पर वो एक ही बात कर रही हैं, वो बातें बताई हैं। यानी कि कुरान पाक में है कि अल्लाह को ना नींद आती है ना ऊँग आती है, जबकि आप कह रहे हैं कि हिंदू की मजहबी किताब में है कि कृष्णा को भी नींद और ऊँग नहीं आती है, और इसी तरह से ईसाइयों की किताब में भी है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस बात से कोई इनकार नहीं है कि इन तीनों किताबों में ममासलत पाई जाती है। दरअसल ये आसमानी किताबें हैं जो अल्लाह ने ही नाजिल फरमाई हैं, और अल्लाह ने इन किताबों को एक खास वक्त में, एक खास दौर में, एक खास हालात के लिए नाजिल फरमाया। और कभी भी इन किताबों में ये नहीं फरमाया गया कि ये हतमी किताब है, ये हमेशा के लिए है। उल्टा इन सभी किताबों में ये बार बार बताया गया है, जैसे कि वेदा में भी लिखा है कि एक दिन आखिरी पैगंबर आएगा और उसके आने पर दीन मुकम्मल हो जाएगा। और यही बात बाइबल से भी इशारे मिलते हैं। लिहाजा साबित ये हो जाता है कि बाइबल और वेदा और दीगर मजहबी किताबें, आसमानी किताबें अल्लाह ही की नाजिल करदा हैं, लेकिन ये एक खास वक्त में, एक खास लोगों के लिए, एक खास दौर के लिए थी। उसके बाद इनकी अहमियत खत्म हो जाना थी। और तो और अल्लाह ताला ने इनकी हिफाजत का जिम्मा भी खुद नहीं लिया, लिहाजा वक्त के साथ इनमें बहुत सी तब्दीलियां भी हो चुकी हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि कृष्णा ने कहा कि पूरी दुनिया को अमन चाहिए, इस्लाम भी कहता है कि पूरी दुनिया को अमन चाहिए, तो जब कृष्णा या हिंदुओं की मजहबी किताब वेदा में लिखा है तो ये कहा गया था कि उस दौर के लोगों को अमन चाहिए, क्योंकि उस किताब में ये नहीं लिखा गया कि ये हतमी किताब है। कुरान पाक में कहा गया है कि दुनिया को अमन चाहिए और ये हतमी किताब है, आने वाले हर दौर के इंसान को अमन चाहिए। Whenever the scriptures came, it came for that time and for those people. That means sukh for whole of humanity of that time. Of that time. Not till eternity. Otherwise your Hindu scripture wouldn't have said there is a Rishi to come. If everything was mentioned in the Vedas, why will the Vedas say Antim Rishi will come for what? If the Vedas mention all the truth, why will they say one more Rishi going to come for what? डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हिंदुओं की मजहबी किताब वेदा में लिखा गया है कि एक ऋषि आएंगे। यहाँ पर इनसे मुराद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का तज़किरा है। अब अगर वेदा मुकम्मल किताब होती तो उसमें ये क्यों लिखा होता कि अभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे और फिर वो दीन मुकम्मल करेंगे। इससे साबित होता है कि वेदा भी मजहबी किताब है, अल्लाह की नाजिल करदा हो सकती है। इसके वाज़े इम्कानात नहीं है, हो भी सकता है कि ऐसा हो, क्योंकि 1,24,000 पैगंबर आए, उनमें से मुख्तलिफ पर मुख्तलिफ आसमानी किताबें नाजिल हुई हैं। हो सकता है कि वेदा उनमें से हो, क्योंकि वेदा कह रही है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे तब दीन मुकम्मल होगा। लेकिन यह भी हो सकता है कि वेदा ने उस दौर के लोगों के लिए कहा हो। लिहाजा वेदा, बाइबल या दीगर आसमानी किताबों को आज के दौर में उन पर अमल करना नहीं बनता, क्योंकि अल्लाह ने अपना हतमी पैगाम तो कुरान मजीद और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए पहुंचाया है और बता दिया गया कि अब इसके बाद कोई नबी नहीं आएगा, कोई किताब नाजिल नहीं होगी, और इस मुकद्दस किताब कुरान मजीद में कोई तब्दीली या करप्शन भी नहीं हो सकती। So this proves that the Veda did say about human being, but for that time. It doesn't say it for the whole of humanity forever.
So all the scriptures, when they say another rishi is going to come, that means he's going to come to say something else. In the Quran it says Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the last messenger. After him, no one will come. If anyone says, I get a wahi, I get a revelation, today he requires a psychiatrist. Messengership is over. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर यह भी कहा कि अगर आज के दौर में कोई कहता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मैं अब नबी हूँ, नाउज़ुबिल्लाह, तो समझिए कि उसको किसी माहिर नफ्सियात को दिखाने की ज़रूरत है, उसके दिमाग का इलाज करवाने की ज़रूरत है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। नई वीडियो के लिए मैं दोबारा हाजिर होऊंगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।